एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा इकराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है और आज 17 रमज़ानुल मुबारक यानी हम 17वीं सहरी करेंगे, तो इस मुनासबत से आज का हमारा मौजू है ग़ज़वा-ए बदर और सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मौजूद है हमारे साथ हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ मौजूद है नौजवान आलिम दीन अल्लामा मदनी रज़ा साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय भी पीते रहिए, जवाब भी देते रहिए, कोई मसला नहीं है। और सीधे हाथ में मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। इन्होंने चाय पी ली है और हैं मुफ्ती इसाक मदनी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो ये कि बुनियादी तौर पर सवाल आता है कि ग़ज़वा, जंग, जहाद, सरिया या सुरिया या जो भी इसका तलफ़ुज़ है, लड़ाई, जदल, ये सब लड़ाई से मुताल्लिक़ ही हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। इस मौजू का इंतख़ाब आपने किया 17 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से, जो कि यौम बद्र है और कुरान में इसे यौम फ़ुरक़ान कहा गया। बद्र के हवाले से शायर कहते हैं कि फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक। फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नाराए तौहीद से आबाद है अब तक। बद्र एक ऐसा मारिका कि जिसमें अल्लाह ताला ने हक़ को गलबा और फ़तह अता फरमाई और कुफ्र खाइब व खासिर होकर लौटा। इससे पहले ये बात मलहूज़े निगाह रहे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है उसमें यकतरफ़ा तशद्दुद था। अच्छा। और तशद्दुद हर तरह का था। एक होता है ज़हनी तशद्दुद, फ़िक्री तशद्दुद, तो वो भी किया जाता था। और दूसरा होता है जिस्मानी तशद्दुद, तो सहाबाए किराम को तकलीफ़ पहुँचाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाना, सोशल बायकॉट करना, ये तमाम चीज़ें थी। हत्ता कि नबी करीम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। अब जब मदीना तशरीफ़ ले आए तब भी कुफ़ार को आराम ना आया और वो मदीने के अतराफ़ में वारदातें किया करते थे, लोगों को लूट लिया करते थे, मारा करते थे, क़त्ल व गारत गरी किया करते थे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली को तश्कील दिया कि अब कुफ़ार को नुकसान पहुँचाने के अमली इक़दामात किए जाएँ, जिसके नतीजे में अबू सुफियान के काफ़िले का ताक़ुब था और फिर उस ताक़ुब के नतीजे में मारिका बद्र जो है वो मारिज़ वजूद में आया। ग़ज़वा और सरिया दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ग़ज़वा की जमा ग़ज़वात आती है, जिसका टाइटल उमूमन आप किताबों में पढ़ते हैं ग़ज़वातुन नबी, और सरिया की जमा जो है वो सराया आती है। ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है कि जिसमें नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाती व तस्लीम ने बज़ाते ख़ुद शिरकत फरमाई हो। वाह वाह। तो जिस जंग में नबी करीम शरीक हैं वो ग़ज़वा है। जैसे कि ग़ज़वा बद्र है कि नबी करीम ख़ुद मौजूद हैं, ग़ज़वा तबूक में मौजूद हैं। तो जहाँ पर नबी करीम ख़ुद मौजूद हैं उसे ग़ज़वा कहा जाएगा और इसी से ग़ज़वात जमा आती है और सीरत की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात को जमा किया जाता है। सरिया कुछ ऐसे वाक़यात थे कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में ख़ुद शरीक नहीं हुए, बल्कि किसी को अपना नायब बनाकर, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन जोहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सरिया में अपना नायब बनाकर रवाना फरमाया। तो जब नबी करीम ख़ुद शरीक ना हुए बल्कि किसी को अपना नायब बनाकर रवाना फरमा दिया तो उसे सरिया कहा जाता है, जिसकी जमा सराया आती है। सही। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि दो चीज़ें हैं, एक होता है इस्लाम का डिफेंसिव होना और एक है इस्लाम का इफेंसिव होना, यानी दिफाई हिकमत अमली या हमला करने की हिकमत अमली। अब ये याद रखें कि बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं जहाँ पर इफेंस को अपनाया जाता है और बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर डिफेंस को अपनाया जाता है। अब ये जो हकीम कायद है उसकी राय पर मुश्तमल होता है कि वो देखता है कि कहाँ पर डिफेंसिव होना है और कहाँ पर इफेंसिव होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को हम देखें तो हमें दोनों चीज़ों का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। डिफेंस भी और
इफेंस भी। अब मिसाल के तौर पर ग़ज़वा बद्र को आप देख लीजिए। अब ग़ज़वा बद्र में यहाँ पर ये बात मलहूज़ निगाह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में जंग के इरादे से निकले ही ना थे। यानी मदीनतुल मुनव्वरा से जो रवानगी थी वो सिर्फ और सिर्फ काफ़िला अबू सुफियान के ताक़ुब के लिए रवानगी थी। अब वहाँ पर कुफ़ार को पता चला और कुफ़ार 1000 का लश्कर लेकर तैयार हो गए। अब जब वो मरहला आया कि मुसलमान निकल चुके हैं मदीनतुल मुनव्वरा से और उन लोगों ने मुकाबले की ठान ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही अल्लाह तबारक व तआला ने ये खबर अता फरमा दी कि ये मारिका होने जा रहा है और दो चीज़ों में से एक चीज़ में मैं आपको फ़तह अता फरमाऊंगा। या तो वो जो ताक़ुब हो रहा है अबू सुफियान का उसमें फ़तह होगी कि आप उस काफ़िले को रोक लेंगे, या जो ग़ज़वा होने जा रहा है, जंग होने जा रही है, उसमें आपको फ़तह होगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मामलात को देख लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशावरती इजलास तलब फरमाया। अब आप जानते हैं कि सहाबा दो तरह के थे, मुहाजिरीन और अंसार। ग़ज़वा बद्र में कुल तादाद है 313। इन 313 में जो मुहाजिरीन सहाबा हैं वो 80 से 85 हैं। ज़्यादा अंसार हैं, ज्यादा जो है वो अंसार मदीने शरीफ और में। बैअत उक़बा सानिया के अंदर उनसे जो मुआहदा हुआ है वो क्या है कि अगर मदीने पर हमला होगा तो अंसार सहाबा किराम जो है वो नबी करीम का दिफा करेंगे और बद्र जो होने जा रही है वो मदीने से बाहर होने जा रही है। अब नबी करीम ने मुशावरती इजलास तलब किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, आपने खुतबा दिया, आप हुक्म फरमाएं, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। नबी करीम ने सुना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़्यादा एतना नहीं फरमाया। उमर फ़ारूक आज़म खड़े हुए, खुतबा दिया, आपने सुना, ज़्यादा एतना नहीं फरमाया, क्योंकि इस मुशावरत में नबी करीम की जो मुबारक आंखें थीं वो अंसार के चेहरों को देख रही थी। यानी नबी करीम ने मुशावरत फरमाई ही इसलिए कि अंसार क्या राय देते हैं, क्योंकि मदीने के बाहर जंग हो रही है। जब अंसार सहाबा किराम ने इस बात को महसूस किया तो कबीला खज़रज से एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, साद बिन उबादा, गालिबन साद बिन उबादा, ये खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रुए सुखन शायद हमारी तरफ है कि हमारी क्या राय है। तो अगरचे हमारा मुआहदा तो ये है कि हम मदीने में रहते हुए आपकी इआनत करेंगे, लेकिन आमन्ना व सद्दक़ना, या रसूल अल्लाह, अब तो हम आप पर ईमान ले आए हैं और आपकी तस्दीक कर दी है। आप जो हुक्म फरमाएंगे हम उस हुक्म की तामील करेंगे। दूसरे सहाबी अंसार में से खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौमे मूसा की तरह आपको ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर जंग लड़ें, हम यहाँ पर बैठे हैं। आप हुक्म दीजिए, अगर आप दरिया में घोड़ों को उतारने का हुक्म देंगे तो हम अपने घोड़ों को दरिया में उतार देंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे। अब यहां पर एक बात अर्ज कर दूं ग़ज़वा बद्र के हवाले से, 17 रमज़ान के हवाले से, कि देखिए ग़ज़वा बद्र में अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो कुफ़ार मजबूत है। उसकी वजह क्या है? तादाद 3 गुना ज्यादा। सही। 313 1000, एक बंदे के मुकाबले में कम से कम 3 बंदे। सही। अगर असबाब देखे जाएं तो कुफ़ार मजबूत हैं, असबाब उनके पास हैं। बद्र में कुफ़ार पहले उतरे हैं तो उन्होंने अपनी मनपसंद जगह पर खैमे गाड़ लिए हैं और कब्जा कर लिया है। सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं, लेकिन फतह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को अता फरमाता है। क्या बात। उसका सबब क्या है? उसका सबब अल्लाह का वो वादा है कि जो आपने अपने महबूब से किया कि हम आपको फतह अता फरमाएंगे, और कुरान में फरमाया कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ताला ने बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई जब तुम असबाब और अफराद के एतबार से कलील थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक पैगाम है कि मोमिन की शान ये है कि वो भरोसा असबाब पर, हथियार पर, अफराद पर नहीं करता, वो भरोसा करता है अल्लाह की ज़ात पर। देखिए आज पाकिस्तानी फौज है, हमारे बराबर में इंडिया है, तादाद के एतबार से कोई मुआजना ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कायमो दायम है और कायमो दायम रहेगा। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो मुसलमान फौजी सरहद पर खड़ा है वो जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत से सरशार है। तो जब तक मुस्लिम उम्मा में वो जज्बा मौजूद होगा, अच्छा अगर मैं अक़वाम आलम के एतबार से देखें तो बहुत सारे एतबारात से मुसलमान पसपा नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, बकौल शायर, के हथियार हैं, औजार हैं, अफवाज है, लेकिन हथियार हैं, औजार हैं, अफवाज हैं, लेकिन वो 313 का लश्कर नहीं मिलता।
تو وہ جو 313 کا لشکر ہے یعنی اس کا جو جذبہ ہے وہ مسلمان میں نظر نہیں آتا. اور آج مسلمانوں کو اپنے اندر ایک چیز کو ختم کرنا ہوگا اور ایک چیز کو پیدا کرنا ہوگا. ختم کس چیز کو کرنا ہوگا؟ ڈر کو. واہ واہ. مسلمانوں کو گانوں، فلموں، ایپس، سوشل میڈیا ان چیزوں میں یعنی برائیوں میں ڈال کر ڈرپوک بنا دیا ہے. مسلمان کہتا ہے میں 4 دیواری کے اندر اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ موجود ہوں، بس نماز پڑھوں. اب مسجد اقصیٰ میں کیا ہو رہا ہے میرا اس سے کیا کنسرن ہے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے نا. فلسطینی میرے اوپر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا. فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے. آج اعلان کیا جائے جہاد کا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. جہاد فرض ہو سکتا ہے نا، جیسے نماز فرض ہے ویسے جہاد فرض ہے. آج اعلان کیا جائے تو سارے مسلمان اپنے دل پر غور کریں کہ شوق جہاد اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہمارے دلوں میں کتنا ہے. ہمارے غیروں نے ہم میں سے تعیش پرستی کی بنا پر شوق جہاد کو نکال دیا. تو آج غزوہ بدر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ جو 313 کے لشکر میں جذبہ تھا اس جذبے کو اپنے اندر بیدار کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ روح پرور اور شوق شہادت والی گفتگو جاری رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد.